सो हेलो बच्चों, आज हम अपना प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये क्वेश्चन जैसा कि इसमें ऊपर लिखा हुआ है, ये जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ये है FeO4 2 माइनस 2.2 वोल्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। कितना हो रहा है? ये Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। फिर 0.70 वोल्ट, फिर Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, फिर माइनस 0.45 वोल्ट और Fe0 में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए, तो आपको ई नोट किसके लिए निकालना है? FeO4 2 माइनस Fe2 पॉजिटिव, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जब रिएक्शन जाएगी तो आपको ई नोट निकालना है। अब आपको सिंपल लगेगा कि इनको ऐड कर दो तो ई नोट निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इन दोनों में वो अलग अलग है। अगर सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो तो हम उनको ऐड कर देते, बट अगर डिफरेंट हो तो उनको ऐड नहीं कर पाते। तो पहले हम यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में, जो प्रीवियस प्रैक्टिस में भी है। इसको x मान लीजिए जिसकी निकालनी है, और ऑक्सीजन की क्या होती है? -2, तो 4 इंटू -2 -8, और टोटल चार्ज कितना होता है? जितना आयन के ऊपर टोटल चार्ज होता है -2। x इजकल टू का -2 और इधर जाके +8 हो जाएगा, x हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर है 6। तो पहले 6 से 3 में जा रहा है और फिर 3 से 2 में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? जब इधर से इधर जाएंगे तो इसमें डेल जी क्या होगा? डेल जी क्या होगा? दिस प्लस दिस, ओवरऑल डेल जी होगा। या अगर हम यहाँ लिखें डेल जी नोट ऑफ FeO4 2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, अगर ये निकालें तो ये होगा डेल जी नोट ऑफ FeO4 2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव एंड प्लस डेल जी नोट Fe, यहाँ पे आएगा 3 पॉजिटिव, और प्लस Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए, आपके डेल जी नोट की वैल्यू क्या होती है? -NFE नोट, क्योंकि -NFE नोट ऑफ व्हाट? रिएक्शन ऑफ FeO4 2 नेगेटिव Fe3 पॉजिटिव, प्लस माइनस यहाँ पे N1 लिख लेते हो, यहाँ पे N2, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है ना इन रिएक्शंस में। -N2Fe नोट ऑफ क्या? Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? -N, सिर्फ N लिख लेंगे यहाँ पे, NFE नोट FeO4 2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव। ठीक है जी। अब देखिए N1 क्या है? यहाँ से जब आप यहाँ जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है? 3। प्लस कैसे निकालेंगे? +6 -3 3। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या होगी? 3F, यहाँ आ जाएगा E नोट FeO4 2 नेगेटिव Fe3 पॉजिटिव, तो इसमें कितना इन्वॉल्व है? 2.2 वोल्ट, तो यहाँ पे 2.2 रख लेंगे वैल्यू। प्लस माइनस माइनस, दूसरी वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? 3 - 2 कितना हो गया? 1 1, F तो F रहेगा, और E नोट की वैल्यू कितनी है इसके लिए? 0.70। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, 3 2 6 हो गया -6.6 F, और इधर जाएगा -0.70 F। आप इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करके क्या आएगा? ऐड करके आएगा, जब इसमें आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0 7 6 13 1, और ये रहेगा 7, तो -7.30 F ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है -N। N कितना है? देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, +6 से +2 जा रही है, तो यहाँ पे N4 है, तो यहाँ पे N4 है 4F, ये हो जाएगा आपका E नोट FeO4 2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव। तो देखिए F से F गया, माइनस से माइनस गया, तो E नोट क्या आ जाएगा? E नोट आपका आ जाएगा 7.30 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.825, लेकिन हम इसको 10⁻⁻³
-3 में करना है। इस क्वेश्चन में -3 है, ये -2 नहीं है, ये -3 था यहाँ पे, ठीक है। तो जब 10⁻³ में करना है तो आप क्या करेंगे, ये 0.3 प्लेसेस इधर खिसक जाएगा या फिर 1825 आ जाएगा। अब ये कैसा आएगा, जिनको मैथ्स में हल्का सा प्रॉब्लम है वो कैसे करेंगे, 1.825 10⁻³ में निकालना है इसको, तो जिसकी टर्म्स में निकालना है उसी से डिवाइड कर दो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1.825 इंटू 10⁻³ इसको ऊपर ले गए तो ये माइनस साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा 10⁻³ यानी 1000। जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1825 इंटू 10⁻³ तो x की वैल्यू कितनी आई 1825। तो x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी इधर 1825। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑफ लेड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर if E0 Pb2 positive Pb m volt, E0 Pb4 positive Pb n volt, the value of Pb2 positive Pb4 positive is given by m minus xn। तो आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले जो गिवन है वो देखिए, पहले गिवन वाले की रिएक्शन लिख लेंगे, तो रिएक्शंस लिख लेते हैं। देखिए Pb2 पॉजिटिव, ये दोनों रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, 2 पॉजिटिव से 0, 4 पॉजिटिव से 0, तो Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये किस में रिड्यूस हो रहा है, Pb में। इधर ये रिएक्शन और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है E0 की वैल्यू है इसके लिए E0 1 मानो, इसकी वैल्यू है m वोल्ट, ठीक है। और दूसरा है Pb4 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर Pb बना E2 मान लेंगे इसको E2, ये हो जाएगा n वोल्ट। मुझे चाहिए किसका, मुझे चाहिए E0 Pb2 पॉजिटिव Pb4 पॉजिटिव, यानी कि मुझे ये चाहिए कैसे बनेगा, Pb2 पॉजिटिव से Pb4 पॉजिटिव कैसे बनेगा, जब हम रिएक्शन 1 में से इक्वेशन 2 को आप हटा दोगे, जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, मैं घटा देती हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Pb4 पॉजिटिव, ठीक है, ये माइनस ऐसे कर लेती हूँ, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, Pb माइनस Pb तो 0 हो जाएगा। अब देखिए Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस Pb4 पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, रह जाएगा 0। अब देखिए Pb2 पॉजिटिव, ये Pb तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, -2 इलेक्ट्रॉन, और ये इधर क्या हो जाएगा Pb4 पॉजिटिव, पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन उधर जाके क्या हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव में चले जाएंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और इसी का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, क्वेश्चन में मुझे इसी का पूछा है, तो ये मैंने कर लिया, यही मुझे चाहिए। तो ये कैसे आ रहा है, ये रिएक्शन कैसे आ रही है, 1 - 2, तो हम यही 1 - 2 किस में लगाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी में। तो गिब्स एनर्जी क्या होगी ओवरऑल रिएक्शन की, डेल जी हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन का डेल जी नोट हो जाएगा, डेल जी नोट 1 माइनस डेल जी नोट 2, ठीक है। डेल जी नोट डेल जी नोट क्या है, इस वाली रिएक्शन का, ओवरऑल इस रिएक्शन का कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 - 2 2, और यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, तो माइनस n कितना हुआ 2f और ई नोट तो हमें निकालना ही है इसका, Pb2 पॉजिटिव से Pb4 पॉजिटिव। अब आगे देखिए डेल जी वन क्या है, डेल जी1 हो गया आपका -nf ई नोट, n कितने हैं रिएक्शन नंबर 1 में, क्या है n यहाँ पे भी 2 है, तो -2f ई नोट, कौन सा ई नोट आपका है ये Pb2 पॉजिटिव से Pb वाला, और माइनस, फिर यहाँ माइनस लेंगे, दूसरे वाले रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 4, तो -4f ई नोट Pb4 पॉजिटिव टू Pb,
ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये तो मुझे निकालना ही है, तो -2f ई नोट PB2 पॉजिटिव PB4 पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए -2f, ये वैल्यू तो दी हुई है, PB2 पॉजिटिव से PB तक जाने में कितना है m वोल्ट दिया गया ना, ये m वोल्ट। तो यहाँ पे ई नोट की वैल्यू m रख लूँगी, माइनस माइनस प्लस 4f ई नोट PB4 पॉजिटिव टू 4 पॉजिटिव टू PB, यहाँ तक जाने में कितना है n वोल्ट, तो आप इसमें n लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ, इसमें से मैं 2f कॉमन ले लेती हूँ, 2f कॉमन ले लेती हूँ, -2f कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ क्या बचेगा m, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ बचेगा 2n। ठीक है, यहाँ 2n बचेगा। देखिए अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कॉमन का मतलब क्या होता है, इसको डिवाइड कर दो उसी टर्म से, पूरी टर्म को। कैसे, देखिए यहाँ पे कोने में बता देते हैं, -2fm को जब आप -2f से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, f से f कैंसिल, बचा m। इसी तरह 4fn को जब आप -2f से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2 2 जा 4, ये f था, f से f गया, और क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है तो ऊपर चला जाएगा माइनस, तो -2n। ठीक है, तो यहाँ तक बचा, और यहाँ पे क्या है -2f ई नोट PB2 पॉजिटिव PB4 पॉजिटिव। अब ये -2f से -2f कैंसिल, तो हमारा क्या आया, ई नोट PB2 पॉजिटिव PB4 पॉजिटिव हमारा क्या आया, m-2n। तो इसी वाली फॉर्म में बोला था कि m- जब आप इसको सोल्व करोगे कुछ m-xn की टर्म में आएगा, तो इस x की वैल्यू बतानी है। इस x की वैल्यू क्या आएगी, m-xn, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 2। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जिंक प्लस SN2 पॉजिटिव, फिर जिंक आयन SN इज 1 × 10⁻20 एट 298 केल्विन। 298 केल्विन यानी स्टैंडर्ड कंडीशन दे दी। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN2 पॉजिटिव, यानी जब SN2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है, और आपको ई नोट जेड जिंक 2 पॉजिटिव जिंक की आयन आपको वैल्यू दे रखी है, और आपको ये वैल्यू भी दे रखी है। तो आपको देखिए अब आप बोलेंगे ई नोट तो दे रखा है, ई सेल नहीं दे रखा है। नर्स इक्वेशन क्या होती है, नर्स इक्वेशन होती है ई सेल, ये होता है ई नोट सेल -2.303 RT/NF, फिर आता है लो, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, प्रोडक्ट्स की, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की। ऐसे ही था हमारा नर्स इक्वेशन। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे ई नोट की वैल्यू 1 की दे दी, दूसरे की निकालनी है ना, और एन पता है, एफ पता है, आर पता है, टी पता है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन पता है, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये तो क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। ई नोट सेल इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हो जाएगी -0.059/n log, ये क्या हो जाएगा, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आगे हमें किसकी वैल्यू निकालनी, ई नोट सेल क्या होता है, देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, इसमें रिडक्शन इसका हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ई नोट सेल क्या होता है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई नोट हो जाएगा, ई नोट रिडक्शन किसका हो रहा है SN2 पॉजिटिव टू SN, इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। चलो यहाँ तक बात हुई, समझ आ गई, -0.059, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है इसमें, 2 - 0 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और लोग के इक्विलिब्रियम कितना है, के इक्विलिब्रियम है 1 × 10⁻20, ये हो गया 1 × 10⁻20। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ई नोट जिंक आयन बाय जिंक की वैल्यू तो मुझे गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, तो ये मैं पुट कर लूँगी, यहाँ हो जाएगा ई नोट SN2 पॉजिटिव SN माइनस, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76, और ये हो जाएगा -0.059 डिवाइडेड बाई 2। देखिए मैंने बताया था जैसे इसकी जो ये पावर है,
यहाँ इंटू में आ जाएगी तो हो जाएगा इंटू 20 और यहाँ क्या बचेगा log 10 बचेगा। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं तो क्योंकि 1 तो किसी में मल्टीप्लाई होता है वही होता है। अब देखिए 2 10 ज़ा 20। अब आगे लिख लेते हैं ई नॉट SN2 पॉजिटिव SN माइनस माइनस प्लस 0.76, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जो आपका पॉइंट है वो आगे खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 0.59, ये हो जाएगा ना। आप देखिए ई नॉट SN2 पॉजिटिव डिवाइड बाय SN, ये क्या आएगा, ये आएगा प्लस 0.17, ठीक है, ये आ जाएगा 17। अब यहाँ पे आप आके अटक जाएंगे कि ई सेल की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं, हम कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल तो क्या होता है, ई सेल क्या होता है 0। तो हम ई सेल की वैल्यू क्या रखेंगे 0, ये हो जाएगा ई नॉट SN2 पॉजिटिव SN प्लस 0.17 या फिर ई नॉट SN2 पॉजिटिव डिवाइड बाय SN। तो ये जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके सामने, तो ये हो जाएगा माइनस 0.17, ये वैल्यू आएगा। लेकिन आंसर में तो कहीं माइनस साइन दे ही नहीं रखा है कि माइनस साइन के साथ आएगा, तो आंसर गलत है। नहीं, आंसर गलत नहीं है क्योंकि उसने हमें क्या पूछ रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमने क्या निकाला इधर, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.17, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाता है तो 0.17। अब उसने कहा है कि 10⁻⁻2 की टर्म में लिखो इसको, तो मैंने क्या बताया था, जिसकी टर्म में लिखना है उसी से मल्टीप्लाई कर लो, उसी से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 100, ये जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 17 × 10⁻², यानी कि आपकी इसकी वैल्यू होगी SN2 पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 17 × 10⁻²। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है द लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे दी है, इसको आप लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपको निकालनी है नियरेस्ट इंटीजर में। गिवन आपको 2.303 RT/F 0.06 वोल्ट दे दिया, ये दो रिएक्शन दे दी। देखिए इन दो रिएक्शंस को अगर आप देखें तो 2 पॉजिटिव से 0 जा रहा है तो ये भी रिडक्शन, यहाँ भी 2 पॉजिटिव आएगी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 0, ये भी रिडक्शन, यहाँ -1 तो पता ही नहीं चल रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, है ना, ई नोट सेल क्या होता है रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, लेकिन इक्वेशन देख के तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो इन्होंने दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी, और हमको पता है जब हम ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन करते हैं ई नोट निकालने के, दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे, इसमें हम पता करेंगे, देखिए जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है ऑब्वियसली उसका ही रिडक्शन हो रहा होगा। जितनी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होती है उतना ही वो उतना रिड्यूस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसका कम है, यानी कि ये रिएक्शन रिवर्स हो रही होगी, है ना, ये रिएक्शन रिवर्स हो रही होगी, यानी कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और इसमें रिडक्शन। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन कैसे हम निकालेंगे, ये इक्वेशन तक कैसे पहुँचेंगे, Pb2 पॉजिटिव, ये Pb2 पॉजिटिव प्लस 4Cl माइनस, इसके कैसे पहुँचेंगे, जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस इक्वेशन पे पहुँच जाएंगे। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा Pb2 पॉजिटिव माइनस PdCl 4 2 नेगेटिव, 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4Cl माइनस, या फिर Pb2 पॉजिटिव और ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, दिस माइनस दिस, और ये निगेटिव में जाएगा, इधर जाके ये क्या हो जाएगा Pb2 पॉजिटिव, ये इधर जाके प्लस 4
Cl नेगेटिव, और इधर जाके ये क्या हो जाएगा PdCl4 2 नेगेटिव। ठीक है, यही तो हमें निकालना है, यानी इसमें से ये घटा दिया तो हमारा आ गया। चलिए हमें क्या करना है, लॉगरिथम ऑफ क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपको पता है एट इक्विलिब्रियम ई सेल तो जीरो होता है, तो ई नोट सेल हो जाएगा 2.303 RT/NF log के इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, ये तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2.303 RT/F इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.06, ये होगी 0.06, n की वैल्यू 2 है, लॉगरिथम ऑफ के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ई सेल कैसे निकालेंगे, क्या बताया, ये होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। लेफ्ट में क्या होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की वैल्यू क्या होती है 0.83 माइनस ऑक्सीडेशन वाले ही क्या हुई 0.65, 0.06 डिवाइड बाई 2 log के इक्विलिब्रियम। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 13 में से 5 जाके 8, 7 में से 6 जाके 1, 0.18 आगे आएगा 0.06 डिवाइड बाई 2 log के इक्विलिब्रियम। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, देगा 0.36 इज इक्वल टू 0.06 log की इक्विलिब्रियम, या फिर log के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी 0.36 डिवाइडेड बाई 0.06, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 6 जा 36, तो log के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी 6, क्या आएगी 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द सेल पोटेंशियल फॉर जिंक आयन फिर SN X पॉजिटिव S आयन इज दिस at 298 Kelvin is standard condition. The reaction quotient for the above reaction is 10 to the power minus 2. Reaction quotient की value 10 to the power minus 2 दी। The number of electrons involved in the given electrochemical cell is, कितने इलेक्ट्रॉन आपके इस पूरे सेल में इन्वॉल्व है वो दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे X पॉजिटिव दे दिया वो हमें निकालना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन, सबसे पहले तो रिएक्शन क्वोशेंट क्या होता है, रिएक्शन क्वोशेंट देखिए इक्विलिब्रियम पे तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये होता है के इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, यानी कि एट एनी टाइम किसी भी समय अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन करें तो वो क्या होता है, वो होता है रिएक्शन क्वोशेंट, वो होता है रिएक्शन क्वोशेंट। इसको हम Q से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब रिएक्शन क्वोशेंट है तो इसका मतलब ई सेल जीरो नहीं है, तो ई सेल जीरो नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, नर्स इक्वेशन लिख लेते हैं। नर्स इक्वेशन हुई ई सेल इज इक्वल टू हो गया ई नोट सेल माइनस, देखिए 2.303 RT/F की वैल्यू 0.06 दी है, एन तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है log, और रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू इसने दी है 10 to the power -2, ये हो गई 10 to the power -2। अब ई सेल हम निकाल लेंगे यहाँ से, ई नोट सेल सॉरी, तो आपको पता होना चाहिए रिडक्शन किसका हो रहा है, तो जो राइट हैंड साइड पे होता है उसका रिडक्शन होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ई नोट सेल क्या होगा, दिस माइनस दिस, ई नोट सेल हो जाएगा ई नोट, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, माइनस ई नोट, इसका क्या हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन, ये हो जाएगा। और इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, ई नोट SN X पॉजिटिव SN क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.008 माइनस 0.763। अब देखिए ये -2 इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0.06 इंटू 2 इंटू n, और log 10 की वैल्यू क्या आती है 1। अब ये माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.008 माइनस माइनस प्लस 0.763 प्लस
0.06 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n। देखिए ई सेल की वैल्यू क्या है, ई सेल की वैल्यू भी हमें दी हुई है, ई सेल की वैल्यू दी है 0.801, ई सेल की वैल्यू हमें दी है 0.801, ये वैल्यू दी है। अब हम इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप जब इसको सोल्व करेंगे इसमें एन की वैल्यू आपकी आएगी 4, ठीक है, एन की वैल्यू आपकी आएगी 4। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। इसमें दोनों आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे दी। इसने बोला है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि खुद ही हो रही है, और इसमें जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है x इंटू 10⁻⁻2 एट 298 केल्विन, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए अब आप क्या निकालोगे, देखो ई नोट सेल क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। राइट में क्या होता है, राइट में होता है जिसका रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट में होता है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें कैसे पता करेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये तो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुआ है। ये तो शुरुआत में क्या दे दिया, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव गया, ये गया इलेक्ट्रॉन। तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव की वैल्यू क्या दी 0.77 वोल्ट, और यहाँ पे क्या दिया माइनस, और यहाँ पे 0, -1 से अगर 0 में हो रहा है तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन दे दी। लेकिन यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है दोनों, ठीक है, ऊपर तो दोनों ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे दी है। -1 से देखो जब 0 हो रहा है, देखो जेई में ऐसे ही तो खेलते हैं, यहाँ पे दिया कुछ है, आपको बस अपने कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, वो कुछ भी घुमा दे आप नहीं घूमोगे। तो भले ही इसने दे रखा, लेकिन हमें तो पता है हम क्या यूज़ करते हैं किसी भी ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए, हम तो रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं। तो हमें तो रिडक्शन पोटेंशियल से मतलब है, वो इसने दे रखा है। अब मुझे बताओ कि हमें कैसे पता चलेगा किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन। देखिए मैंने बताया था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब वो उतना ही रिड्यूस फॉर्म में क्या है स्टेबल है, और जितना रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा इसका मतलब ऑक्सीडाइज फॉर्म में स्टेबल है, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस माइनस दिस कर देंगे सिंपल, तो जाएगा 0.77 माइनस 0.54, ये आ जाएगा आपका 0.23। 10⁻⁻2 की फॉर्म में निकला है, तो 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 10⁻�2 यानी कि 23, 10⁻⁻2 इंटू ऊपर जाके 2 हो जाएगा, 100 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 23 गुना 10⁻⁻2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 23। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपको ये रिएक्शन दे दी, आपको गिव्स फ्री एनर्जी चेंज पूछे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे पूछा है गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, ना कि स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। आपसे पूछा क्या है, डेल जी पूछा है, ना कि डेल जी नॉट। तो देखिए डेल जी क्या होता है, डेल जी होगा आपका -NF ई सेल, यही होगा ना। तो ई सेल तो हमें इसमें दिया नहीं, हमें इसमें हम यहाँ क्या दिया है, ई नोट सेल निकाल सकते हैं यहाँ से, ई नोट सेल की हेल्प से हम ई सेल निकालेंगे और फिर ई सेल की हेल्प से हम डेल जी निकालेंगे। तो पहले हम ई सेल निकाल लेते हैं। ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल -2, देखिए 298 केल्विन पे दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँगी 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, कितने 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, क्योंकि 2 से 0 जा रहा है, लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखिए जो सॉल्यूशन में सिर्फ उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे 0.01, क्योंकि सॉलिड की क्या मानते हैं 1, डिवाइडेड बाय 0.001, इसकी क्या हो जाएगी 1। यहाँ तक सही है। ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट सेल होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप इसमें देखिए किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका हो रहा है, एसएन वाले का हो रहा है, टिन का हो रहा है, तो इसका हो रहा है, इसका क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, ये है -0.14 माइनस कॉपर का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.34 ये हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई 2। इसको सोल्व कर लेंगे, देखिए ये ऊपर जाके क्या होगा 10⁻3, ये नीचे जाके क्या होगा 10⁻2, देखिए ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻3, जितने आगे नंबर्स होते हैं उतनी पावर लग जाती है, तो 1 2 3 ये हो गया 3,
ये हटेगा, ये नीचे जाके कितना हो जाएगा 10⁻²। ऊपर क्या बचेगा, जब ये जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 3 - 2, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 10, यानी कि ऊपर सिर्फ बचेगा log 10। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा ये आएगा -0.14 माइनस 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा -0.48, ये हो जाएगा जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 0.0295, ये इक्वल टू हो जाएगा -0.5095 वोल्ट। ये मेरी ई सेल की वैल्यू आ गई, ये मेरी क्या वैल्यू आ गई ई सेल की। इसी ई सेल की वैल्यू से मैं डेल जी निकालूँ। डेल जी क्या होता है मेरा -NF ई सेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं इसमें 2, तो इसमें लिखेंगे -2। एफ की वैल्यू मैं लिख दूंगी 96500। ये क्या है फैराडे पर कूलम। और ई सेल की वैल्यू क्या है, ई सेल की वैल्यू -0.5095 वोल्ट। ठीक है, जब हम इनको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा, ये किस में आती है वैल्यू, आती है जूल। अगर ये वोल्ट में है, ये फैराडे पर कूलम में है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये आती है जूल पर मोल में आती है। ये जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 98333.5। ये आएगी यहाँ पे जूल पर मोल जब आप इसको सोल्व करोगे। लेकिन आपको किलो जूल में निकालना है, किलो जूल में, क्योंकि देखिए यहाँ क्या दिया है, यहाँ किलो जूल में दिया हुआ है। तो इसको किलो जूल में करने के लिए क्या करूँगी 10⁻³ से डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि 1 किलो जूल में, देखिए 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं 1000 जूल। तो 1 जूल में कितने किलो जूल होंगे 1/1000 किलो जूल। तो किससे 10⁻³ से डिवाइड कर दूँगी इसको किलो जूल में चेंज करने के लिए। 10⁻³ से हम डिवाइड कर देंगे, किस में आ जाएगा फिर किलो जूल पर मोल में। अब 3 से डिवाइड करने के लिए 3 स्थान इधर जाओ, 1 2 3, ये आ जाएगा 98.3335 किलो जूल। अब मुझे 10⁻⁻1 की फॉर्म में लिखना है, तो 10⁻⁻1 की फॉर्म में करने के लिए मैंने बताया कि 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर लो, 10⁻⁻ से डिवाइड कर लो किलो जूल पर मोल। इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसकी टर्म में जाए ऊपर जाके 10 हो जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 98983.3 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल पर मोल, यानी कि x की वैल्यू आएगी 983.3। नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो 983। ठीक है जी, देखिए अब हम अपने एक अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो ये हमें अपना सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है, ई नोट सेल की वैल्यू भी दे दी, डेल जी नोट पूछ लिया। तो डेल जी नोट तो और आसान है, क्या होगा -NF ई नोट। ई नोट भी दे रखा है उसने, ठीक है, इसमें खेल है सिर्फ n का। तो अगर आपको आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, आप तुरंत बता दो कितना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होगा, राइट साइड क्या होता है रिडक्शन, लेफ्ट साइड क्या होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस हम लिख लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होगा H2, ठीक है, 2H इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देगा। ये क्या हो गया, यहाँ 0 था, यहाँ पे +1 है, ये ऑक्सीडाइज हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्या बन जाएगा Ag। अब इनको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा H2 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag। जब हम इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे तो हमारी रिएक्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2Ag पॉजिटिव प्लस H2 आएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2Ag। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का, कितने इसमें इन्वॉल्व है 2। तो डेल जी नोट क्या आएगा -2, F की वैल्यू आप लिख लेंगे 96500 इंटू,
और इसकी ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है वो 0.5332। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो इसको क्या आएगी, देखिए किलो जूल में पूछा है, ठीक है। तो जूल में आपकी क्या वैल्यू आएगी, जूल में आएगी ये वैल्यू आएगी आपकी जूल में, ठीक है। किलो जूल बनाने के लिए क्या है, 10⁻³ से डिवाइड कर दो। तो 10⁻³ से डिवाइड करने के बाद ये 0.3 स्थान इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा -102.907 किलो जूल पर मोल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -102.90 किलो जूल पर मोल, ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे समझ में, तो आपको F की वैल्यू याद रखनी है, F की वैल्यू याद रखनी है 96500 कूलाम पर मोल, इसकी यूनिट कूलाम पर मोल होती है। और बस कुछ यूनिट्स याद रखनी है, कुछ चीज़ें याद रखनी है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे होता है। अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा है, जैसे रिएक्शन इसमें तो पता चल गया, राइट हैंड साइड पे दे दिया तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है उसी का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। और डेल जी की वैल्यू आप निकालेंगे, देखिए जब डेल जी की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ पे n तो होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, f आपका कूलाम पर मोल हो गया, और यहाँ पे वोल्ट हो गया। ये किस में होता है, वोल्ट में होता है जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो इसकी जो यूनिट आती है वो जूल पर मोल आती है, ठीक है। जब जूल पर मोल आएगी आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल पर मोल आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।